हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सेंसर क्रिएट्स में। तो मैं फिर से आपके लिए लेके आ चुका हूँ क्लिफ केस का एपिसोड नंबर 3। तो पिछले एपिसोड जहाँ पर बहुत ब्रूटल था, मतलब ये एनीमे ही ब्रूटल है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे क्लिफ केस और एलिसिया और उसके बच्चे लूना को बैंडेज उठा कर ले जाते हैं और अपना स्लेव बना लेते हैं, जहाँ पर हम नेल एक नई कैरेक्टर से मिलते हैं। और क्लिफ केस, जिसका नाम अभी क्लेन है, वो नेल को अपने बच्चे की नैनी बनने के लिए पूछता है, पर नेल मना कर देती है। वहीं पर दूसरी तरफ एलिसिया एक खाई में कूद जाती है। तो कहानी वहीं से शुरू होती है, जहाँ पर हम एलिसिया की टूटी फूकी बॉडी देखते हैं, जो कि बुरी तरह से टूटी फूकी थी। मतलब हर तरफ से खून निकला हुआ था, हड्डी मुड़े पड़े थे, हाथ पैर मुड़े पड़े थे और उसकी बहुत बुरी हालत थी, पर फिर भी वो जिंदा थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्लिफ केस ने जब उसे जिंदा किया था, तब उसने डार्क ईचर नाम का कुछ सब्सटेंस उसके अंदर डाला था, एक ब्लड की। उसे तुम क्लिफ केस का ब्लड जैसा कुछ समझ सकते हो, जिसकी वजह से अब एलिसिया मर नहीं सकती। मतलब वो थकी तो है और उसे दर्द भी होता है, पर वो मर नहीं सकती। यहीं पर उसके बॉडी के ब्लड से क्लिफ केस बाहर निकलता है अपने फॉर्म में और कहता है कि तुम्हारा काफी खून बह चुका है, तुम मेरे डार्क ईचर की वजह से जिंदा हो, नहीं तुम अभी तक मर चुकी होती। क्लिफ केस आगे कहता है, वो सब छोड़ो, तुम तो हील कर जाओगी, पर मुझे ये बताओ, मुझे लूना के बेबी सिटर बनने के लिए एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट मिला था और मैंने उससे पूछा कि तुम क्या इस फालतू की जगह से बाहर निकलना चाहोगी मेरे साथ, तो उसने मना कर दिया। तो तुम बताओ कि ऐसा उसने क्यों किया? जिस पर एलिसिया उसे बताती है, क्योंकि तुम एक बच्चे हो और एक स्लेव भी। कोई भी ऐसे आदमी के साथ क्यों जाना चाहेगी जो कि किसी का गुलाम हो? अगर तुम इन बैंडेज को मार देते हो और सबको फ्री कर देते हो तो वो भी तुम्हारे साथ जाएगी। इस पर क्लिफ केस कहता है, अगर मैंने ऐसा किया तो सबको पता चल जाएगा कि क्लिफ केस बाहर आ चुका है और सब डरेंगे, जिसकी वजह से मैं उस किंगडम पर काबू कैसे करूंगा? मुझे छुप कर रहना है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं अपने जंगल से बाहर आ चुका हूँ, इसलिए ये काम तुम करोगी। जिस पर एलिसा कहती है, ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा? तो क्लिफ केस कहता है हाँ, और उसका फॉर्म फिर से उसके ब्लड के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे बैंडेज आ जाते हैं, जिन्हें लग रहा होता है कि ये मर चुकी है और अब इसका बॉडी उठा के कहीं फेंकना पड़ेगा, नहीं तो इनके बॉस को पता चल जाएगा। पर ये लोग ये देखकर शौक होते हैं कि एलिसा एक डांस कर रही है, बहुत अजीब सा हीलिंग डांस, और वो हील भी हो रही होती है और वो अजीब सा डांस भी कर रही है। मजाक कर रहा हूँ, वो हील हो रही है पर ऐसा लग रहा है कि वो डांस कर रही है। यहीं पर हम दूसरी तरफ नेल के पास पहुंचते हैं, जो कि अपनी सिस्टर कार्मेल, जिसने उसका ख्याल रखा होता है, उन दोनों की बात चल रही होती है। जिस पे नेल कार्मे से पूछती है कि तुम तो बाहर की दुनिया से आई हो ना, कि तो बाहर की दुनिया कैसी है? कार्मे बताती है कि बाहर की दुनिया उतनी कुछ खास नहीं है, सब वहाँ पर जो भी गलती किए होते हैं या परेशान होते हैं वो लोग भाग जाते हैं और यहाँ पर किसी तरह पहुंच जाते हैं इन बैंडेज के पास। ये सबसे बुरी जगह है, जहाँ पर कार्मे को नेल पर शक हो जाता है और वो पूछती है कि तुम इतना बाहर के दुनिया में क्यों इंटरेस्ट दिखा रही हो? जिस पर नेल बताती है कि मुझे किसी ने पूछा कि क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहोगी? और ये सुनते ही कार्मे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मतलब वो इस बात पे नहीं गुस्सा होती कि किसी ने नेल को पूछा बाहर जाने के लिए, वो इस बात पे होती है कि उसने मुझसे क्यों नहीं पूछा, मैं इतने टाइम से हूँ और नेल जैसी लड़की को कोई बाहर ले जाना चाहता है मुझे छोड़कर। हम उसके कैरेक्टर में जलन नाम की चीज साफ साफ देख सकते हैं। पर नेल की बैड लक अभी खत्म नहीं हुई थी। जब ये लोग ये बात कर रहे थे तब उन लोग का बॉस वहाँ से गुजर रहा था और उसने ये बात सुन ली और वो नेल के पास आता है और उसे कहता है कि मेरे साथ चलो, और नेल को वहाँ से ले जाता है। यहीं पर सिस्टर कार्मे बताती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा? ये मूर्ख लड़की ने बाहर जाने की बातें कर दी और बॉस ने भी सुन लिया। अब ये बॉस इसे मार डालेगा, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का सोचना भी बॉस के लिए एक धोखा है और वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। यहीं पर हम नेल और उसके बॉस के पास पहुँचते हैं, जहाँ पर उसका बॉस उसे एक गुफा के अंदर ले जाता है एक मोमबत्ती के सहारे। तो वो अचानक से वो मोमबत्ती बुझा देता है, जिस पे नेल बहुत ज्यादा घबरा गई होती है कि वहाँ पर पूरा अंधेरा हो जाता है। पर जैसे ही वो फिर से मोमबत्ती या फिर लाइट को ऑन करता है तो हमें उसका पेट दिखता है, वो मॉन्स्टर, जो कि नेल को खाने के लिए एकदम तैयार होता है। जिस पे उसका बॉस बोलता है कि तुम्हें बाहर जाने की सोचना ही चाहिए थी, और अपने पेट के बारे में बताता है कि कैसे मैंने एक मॉन्स्टर को पकड़ा और उसको ऐसा ट्रेन किया है कि वो मेरी बात माने, और उसके मॉन्स्टर को वो नेल को खाने को बोल देता है, जिस पे उसका मॉन्स्टर नेल को लिटरली खा जाता है। मतलब लिटरली खा जाता है। मैं हैरान हो गया कि आगे क्या होगा, ये तो मर गई। पर अचानक से वहाँ पर क्लिफ केस आ जाता है और कहता है हाँ, ये मॉन्स्टर उसे खा लिया, तुम इस मॉन्स्टर को कंट्रोल कैसे कर रहे हो? ये तो दूसरे जगह का है ना। जिस पे उसका बॉस उसे देखकर गुस्सा हो जाता है कि ये यहाँ पर कैसे आ गया, और अपने मॉन्स्टर से कहता है कि इसे भी खा जाओ। लेकिन उसका मॉन्स्टर एक वो क्लिफ केस या क्लेन को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया होता है, मतलब उसके पसीने छूट रहे होते हैं। क्लेन उस मॉन्स्टर को इतना गिरा देता है या शायद अपना मैजिक यूज करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर नेल को उगल देता है। पर नेल की हालत बहुत खराब होती है, उसकी भी कई हड्डियां टूट गई होती है और वो अधमरी हालत में होती है। पर क्लेन अपनी मैजिक की वजह से लूना और नेल को उस गुफा से बाहर निकाल देता है, और ये सब देखकर उसका बॉस बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है। वो कहता है कि क्या तुम कोई मैजिक का यूज कर रहे हो, तुम एक मैजिशियन हो? जिस पर क्लेन पूछता है कि ये मैजिक क्या होता है, तो वो बॉस बताता है कि मैं बताता हूँ कि मैजिक क्या होता है, और एक ब्लाइंड गन निकाल कर उसमें कोई रेड कलर का पाउडर डालता है और कहता है हम एंथ्रेसाइट क्रिस्टल को दूसरे तरह से इस्तेमाल कर मैजिक जनरेट करते हैं, और ये मैजिक अच्छे मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता है।
है और वो उस लाल कलर के कुछ पाउडर जैसे सब्सटेंस को उस लाल कैन में डालता है और उसका धुआं उसके पेट मॉन्स्टर को और ज्यादा एग्रेसिव बना देता है, जिससे वो क्लैन पर अटैक करने जाता है और क्लैन पर एक बहुत ही जानलेवा अटैक करता है। इस पर क्लैन कहता है कि एलिसिया ने मुझे ये मैजिक के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, इसकी वजह से मैं बहुत चोट खा रहा हूँ। और हमें पता चलता है कि ह्यूमन फॉर्म में क्लैन बहुत ही ज्यादा चोट खाता है, मतलब अगर उसे कोई मारता है तो उसको लिटरली लगता है वो। यहीं पर हम दूसरी तरफ एलिसिया की तरफ शिफ्ट होते हैं। एलिसिया एक एक कर सभी बैंडेज को बहुत बुरी तरह मार रही होती है और मारते मारते थक जाती है और उसका तलवार भी टूट जाता है, जिस पर वो कहती है मेरे पास हीलिंग तो पावर आ गई है पर मैं फिर भी थक रही हूँ और मुझे दर्द भी हो रहा है, मुझे कुछ करना होगा इसे जल्दी खत्म करने के लिए, मुझे एक नया वेपन चाहिए ताकि इन लोगों को सबको निपटा सकूं। और तभी उसे वो तालाब का याद आता है और वो उसके तरफ भागती है, उसके पीछे पीछे सारे बैंडेज भी भागते हैं। तभी एलिसिया को एक आइडिया आता है। तालाब के ठीक ऊपर सीढ़ियों का एक प्लेटफॉर्म बना होता है जिसपे वो वहाँ पर चढ़ जाती है और जब बैंडेज उसका पीछा करते करते वहाँ पर आते हैं तो वो रस्सियाँ काट देती है, जिसकी वजह से वो पूरा प्लेटफॉर्म उस तालाब में गिर जाता है और वो सभी बैंडेज एलिस के साथ तालाब में गिर जाते हैं। वो मॉन्स्टर वाली मछलियाँ आती है और उन सबको एक एक कर खाने लगती है बहुत बुरी तरह से। पर मौका पाते ही एलिसिया एक कंटेनर में घुस जाती है और क्योंकि उसके पैरों पर मेटल की जंजीरें लगी हुई थी तो वो आराम से नीचे डूबने लगती है और वो डूबते डूबते कहती है कि मुझे उस शॉर्ट तक पहुंचना होगा, ये सफर लंबा होगा पर मैं कर लूंगी। और हमें पता चलता है कि वो तालाब कुछ ऐसा वैसा तालाब नहीं, मतलब बहुत ही गहरा तालाब था। और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता। तो सच कहूँ तो ये एनीमे एपिसोड इतना कुछ खास नहीं था, मतलब ये लोग ज्यादा कुछ रिवील नहीं करते हैं, ना तो ज्यादा कुछ होता है इस एपिसोड में। पर ये एपिसोड 3 ही था तो क्या ही कुछ दिखा देंगे। पर मुझे इंतजार है कि कब ये लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे और इस वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड बिल्डिंग शुरू होगी। तो ये एपिसोड और ये वीडियो यहीं तक था, मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो तुम लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।